लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान देश भर में जिस तरह दल बदल का सिलसिला चल रहा है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। पिछले लगभग 2 महीने में कांग्रेस के एक विधायक समेत कई पूर्व विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर ये दिख रहा है कि कांग्रेस खेमे में हताशा का माहौल है। इससे भाजपा को खुशी होनी चाहिए थी कि उसके विरोधी कमजोर हो रहे हैं, लेकिन भाजपा में भी इसको लेकर कोई खुशी नहीं बल्कि अंदर खाने बेचैनी दिखाई दे रही है। आखिर ये बेचैनी क्यों है और क्या ये बेचैनी पार्टी की नींद उड़ाने वाली है? देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी भाजपा लगातार कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कई बड़े नेता और विधायक पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा दावा कर रही है कि अभी भी कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। ये सब 2024 लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। वो ये कि बाहरी नेताओं की आमद से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में बेचैनी दिनों दिन बढ़ रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कांग्रेस से इतने पूर्व विधायक और विधायक पार्टी में आ रहे हैं तो उन्हें एडजस्ट कैसे किया जाएगा। इस बार लोकसभा का गणित तो लगभग भाजपा बैठा चुकी है और सभी 5 सीट पर उम्मीदवार अपने तय कर चुकी है, पर इससे इतर कांग्रेस से आने वाले नेताओं को लोकसभा में कोई उम्मीद है नहीं, तो फिर उनको क्या कहकर पार्टी में शामिल किया गया है? अगर अगले विधानसभा चुनाव में टिकट या बड़े ओहदे का वादा देकर दूसरे दलों से आए नेताओं को बुलाया गया है, तो फिर स्वयं बीजेपी के अपने उन नेताओं का भविष्य क्या होगा? यही बेचैनी भाजपा में बढ़ रही है, ऊपर से नीचे तक। चुनाव विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के, पाला बदलने का खेल खूब चलता है। उत्तराखंड में तो इसका पुराना इतिहास भी रहा है। सबसे चर्चित दल बदल यहां वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2016 में हुआ था। तब लगभग 10 महीने की अवधि में एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत 12 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद उन सभी को मंत्री पद से नवाजा था। मतलब उस समय भी भाजपा के उन्हीं नेताओं का हक मारा गया जो लंबे समय से पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि चुनाव जीतने के बाद उनको कुछ इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन पार्टी ने कांग्रेस से बगावत कर सरकार गिराने वाले नेताओं को तवज्जो दी थी और उन्हें मंत्री पद से नवाजा भी था। वैसे इनमें से 9 विधायकों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन इस बार का परिदृश्य बदला हुआ है। बीते वर्ष हरिद्वार जिले में हुए पंचायत चुनाव से पहले बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन पकड़ा। उसके बाद से यह क्रम थमा नहीं, बल्कि अब इसमें एकाएक तेजी आ गई है। पिछले कुछ समय में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत, विजयपाल सजवाण, धन सिंह नेगी, मालचंद और हाल ही में बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ी है। इनमें से धन सिंह नेगी के अलावा सभी भाजपा में शामिल हुए हैं। पिछला लोकसभा चुनाव गढ़वाल सीट से कांग्रेस टिकट पर लड़े मनीष खंडूड़ी भी भाजपा में चले गए हैं। पूर्व मंत्री दिनेश धने भी अब भाजपा का हिस्सा हैं। एक के बाद एक बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का असर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा है। साथ ही लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर भी नेताओं में हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। इसका उदाहरण पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल है, जिन्होंने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें गढ़वाल सीट से मैदान में उतार दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह टिहरी गढ़वाल एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव न लड़ने की इच्छा पहले ही जता चुके हैं। लेकिन जितनी कांग्रेस हताश है, उससे ज्यादा बेचैनी भाजपा के खेमे में है। भाजपा नेताओं की चिंता अलग तरह की है। पिछले 10 वर्षों से पार्टी में आए नेताओं को राजनीतिक पुनर्वास में कई भाजपा नेताओं के पैरों तले से राजनीतिक जमीन खिसका दी है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आए सतपाल महाराज को जब भाजपा ने 2017 में विधानसभा का टिकट दिया तो तीरथ सिंह रावत की सीट काटकर उन्हें पैदल कर दिया। ये अलग बात है कि बाद में तीरथ सिंह रावत को भाजपा ने गढ़वाल सीट से लोकसभा पहुंचाया और फिर वह 4 महीने के लिए ही सही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से आए सभी विधायकों को या उनके स्वजनों को भाजपा ने टिकट दिया। यही नहीं, जब इस चुनाव में भाजपा 3/4 से अधिक बहुमत के साथ सत्ता में आई तो 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 6 स्थान पूर्व कांग्रेसियों के हिस्से आए। इनमें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य,
रेखा आर्या एवं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा के नाम शामिल थे। भाजपा ने पाला बदल अपना दामन थामने वालों के साथ किए गए वादों को पूरी तरह से निभाया, लेकिन इस फेर में उन क्षेत्रों के भाजपा नेताओं की अनदेखी हो गई जो टिकट के स्वाभाविक दावेदार हुआ करते थे। भाजपा सांगठनिक रूप से मजबूत और अनुशासन से बंधी पार्टी मानी जाती है, इसलिए सतह पर तो इस स्थिति को लेकर कुछ हलचल नजर नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर ही अंदर नेताओं में इससे बेचैनी जरूर महसूस की जा रही है। ऐसा ही कुछ इस चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं के भाजपा में आने से हो रहा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां से विधायक या पूर्व में रहे विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा जिस तरह कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, उससे लोग यह भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा अब कांग्रेस युक्त हो गई है। यानी अब पार्टी चाहे कोई भी राज करे, पर सत्ता में तो कांग्रेस का पंजा ही रहेगा। भाजपा के अपने नेताओं के अंदर बढ़ रही ये बेचैनी आने वाले समय में क्या करेगी, ये वक्त बताएगा, क्योंकि इस सबसे ज्यादा असमंजस में कार्यकर्ता ही रहते हैं। मगर अभी से बढ़ती ये बेचैनी इतना तो साफ कर रही है कि भाजपा के खुद के नेता अब पार्टी में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही चिंता आने वाले समय में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि फिर वही सालों से पार्टी की सेवा में जुटे ये नेता अपने भविष्य को लेकर कोई नया रास्ता अख्तियार करें। अगर ऐसा होता है तो ये पार्टी के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।